परस्थरादिषु अर्थ हुआ पत्थर आदि में, पत्थर आदि में। उसके बाद है त्रिरत्नोपासनया, त्रिरत्नो, त्रि संख्या 3, त्रिरत्नो, रत्नोपासनया, त्रिरत्नोपासनया, 3 रत्नों के पालन से, 3 रत्नों के पालन से, 3 रत्नों के पालन से। अस्तेयम शब्द याद रखेंगे इसको, सिद्धांतों में आता है जैन धर्म के। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ है चोरी ना करना। क्या अर्थ है? चोरी ना करना। अस्तेयम का अर्थ क्या हुआ? चोरी ना करना। इसके बाद है अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये भी एक सिद्धांत है जैन धर्म का। अपरिग्रह इसका अर्थ होता है अपने पास कुछ न रखना, अपने पास कुछ ना रखना, ये त्याग देना सब कुछ। अपने पास कुछ ना रखना, सब कुछ त्याग देना, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। द्विसप्ति वर्ष वयसी, द्विसप्ति बड़ा शब्द है, ध्यान से लेंगे। द्वि, द्वि मान होता 2, सप्तति, सप्तति मान होता 70, तो 2 और 70 कितने हो गए? 72। तो द्विसप्ति वर्ष वयसी, वर्ष माने वर्ष, वयसी माने होता अवस्था, वयसी माने होता है अवस्था। तो द्विसप्तति, द्वि माने 2, सप्तति माने 70, 70 तो 72, वर्ष तो वर्ष ही, वयसी माने अवस्था, 72 वर्ष की अवस्था लिख लेंगे। 72 चाहे संख्या में लिख लें आप। 72 वर्ष की अवस्था में गैस कौन कहते हैं? उम्र में, एक अवस्था में या उम्र में, 72 वर्ष की अवस्था में या 72 वर्ष की उम्र में। अंतिम शब्द दिया हुआ आपके पाठ्यपुस्तक में रुग्ण, रुग्ण है ये शब्द दिया लास्ट में, रुग्ण। इसका अर्थ आप जानते होंगे, रुग्ण माने तो होगा रोगी, बीमार। तो रुग्ण माने रोगी या कह सकते हैं बीमार। तो रुग्ण माने रोगी या बीमार। इतने शब्दार्थ ये हैं, आपको किताब है, ये पाठ है, यहीं पे शब्दार्थ पूरे होते हैं। एक यहाँ शब्दार्थ पूरे होंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हमारा शब्दार्थ कार्य यहीं तक पूरा हो जाता है। ध्यान से लिखिए, कोई शब्द ना छूट पाए, ठीक से सभी शब्दों को लिखना है, शब्दार्थों को उतारना है। ध्यान से लिखिए, जिससे पाठ पढ़ा जाए, पाठ पढ़ने में आसानी होगी। ध्यानपूर्वक सारे शब्दार्थों को उतारेंगे और प्रयास करेंगे कि जो शब्दार्थ है वो हमें याद भी हो जाए।
लिखिए और लिखने के बाद एक बार आप इनको जो है रिवाइज जरूर कर लें ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक जितने भी शब्दार्थ हैं इनको आप ध्यान से लिखिए और जो आप पाठ पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर पाठ के अंदर शब्दार्थ आएंगे। और यदि आपको याद होंगे तो पाठ को जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ पर आपको इनका जो अर्थ है वो पहले से ही याद होगा। और जब अर्थ पहले से याद होगा तो पाठ हमें आसान लगने लगेगा। और ध्यान रखना है शब्दों को काले पेन से लिखते हैं हम और जो शब्दों का अर्थ है इधर वो अर्थ हम नीले पेन से लिखते हैं। लगातार लिखिए, एक पेज में आए चाहे दूसरे पेज में आए, लेकिन लगातार सारे शब्दार्थ जो लिखाए जा रहे हैं इधर हमें शब्द लिखने काले पेन से, सामने अर्थ है नीले पेन से। लगातार लिखिए, एक या डेढ़ पन्ने में, एक या दो पन्ने में जो आपके शब्दार्थ हैं ये वो निश्चित रूप से आ जाएंगे। वीडियो क्लास में आज की समय कम बचा है, 2-3 मिनट शेष बचे हैं। तो यदि हम पाठ शुरू करते भी हैं तो ज़्यादा हम 2-3 मिनट में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो पाठ है हमारा चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीर उसको हम आज की वीडियो में शुरू न करके अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। आज हमने पाठ के शब्दार्थ लिखे हैं। ध्यानपूर्वक शब्दार्थों को लिखने के बाद 5 मिनट के लिए 10 मिनट में जरूर दोहराएं जिससे शब्दार्थ याद हो जाएं और उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से जो ये शब्दार्थ है उनको लिखिए और कम से कम 5-10 मिनट शब्दार्थों को बैठ करके और याद कीजिए। मैं पाठ तभी पढ़ाऊँगा जब आपको शब्दार्थ याद होंगे। पाठ पढ़ने से पहले किसी भी दशा में आपको जो शब्दार्थ हैं ये याद करने हैं। ये पाठ का जो अर्थ है वर्धमान महावीर का, इसमें हम अर्थ नहीं लिखेंगे, पूरे पाठ को पढ़ेंगे। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद समझने के बाद और फिर हम पाठ का सारांश लिखेंगे। पाठ का सारांश मतलब पाठ की जो कहानी ऐसी है वो कहानी हम लोग लिखेंगे। इस पाठ का हम हिंदी में अनुवाद नहीं लिखेंगे, पाठ का हिंदी में अर्थ नहीं लिखेंगे, बल्कि वर्धमान महावीर जो पाठ है वो कहानी के रूप में पाठ है। इसलिए हम लोग वर्धमान महावीर पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे अर्थ को और उसके बाद हमें अर्थ नहीं लिखना है, अनुवाद नहीं लिखना पाठ का हिंदी में, बल्कि करना हमें पाठ का सारांश लिखना है। पाठ का सारांश यानी जो पूरा पाठ हम पढ़ेंगे बाद में हम इस पाठ की क्या है संक्षेप में कहानी सी लिखनी है, थोड़ा शॉर्ट करके, थोड़ा छोटी करके संक्षेप में हम इस पाठ की कहानी लिखनी है। और जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, उसे संक्षेप करके लिखना, छोटा करके लिखना, थोड़ा मुख्य मुख्य बातें लिखना, वो कहलाता है सारांश। पाठ का सार, पाठ की मुख्य बातें। तो ये जो है एक तरह से कहानी ऐसा पाठ है वर्धमान महावीर। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में जो है इस पाठ का हम सारांश लिखेंगे। आज के ऑनलाइन वीडियो क्लास में यहीं तक। आप शब्दार्थों को पहले याद कीजिए और हम इससे अगली वीडियो क्लास में इस पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।